श्री राम मुद्रा महात्म्य। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, संसार के प्राणियों को आनंद देने के कारण भगवान का राम नाम पड़ा है। योगीगण इसी अमल परमानंद पद में आनंद लेते हैं, इसलिए वे राम राम कहे जाते हैं। इसी रस से संसार के सब जीव जीते हैं। इस सरस पद को पाकर लोग आनंदमय हो जाते हैं, जो जगत में प्रविष्ट होकर सारे जगत को चैतन्य कर देता है। जिस राम को चैतन्य करने वाला कोई भी नहीं है, वे ही राम राम कहे जाते हैं। जिन भगवान की सत्ता समस्त विश्व में है, वे इसी कारण देवता कहलाते हैं। वे असत जगत में भी अपनी सत्ता बनाए रखते हैं, अतएव लोग उन्हें राम कहते हैं। जिस तरह उनका राम ये नाम प्रसिद्ध हुआ, उसी तरह परमात्मा के लिंग और रूप भी हैं। लोग लिंग का अर्थ इस प्रकार करते हैं, जिसमें जगत के सब प्राणी अंत में लीन होते हैं और सृष्टि के आदि में जिससे प्रादुर्भूत होते हैं, उसी की लिंग संज्ञा है। वह लिंग शून्य, निष्कल और परम कल्याणकारी है। इस प्रकार तत्वदर्शी शास्त्रज्ञों की बातें सुनाई पड़ती हैं। इससे निश्चय हुआ कि उस अंतरात्मा के ही नाम और रूप भेद रहते हुए भी वास्तव में सब एक हैं। इसकी वास्तविक स्थिति में कोई भी अंतर नहीं आता। वे ही ब्रह्मा, वे ही शिव, वे ही विष्णु और वे ही देवराज इंद्र हैं। वे ही अक्षर ब्रह्म और वे ही वेद वाक्य तथा विश्व के सम्राट हैं। वे ही सब वस्तुओं में सच्चित और आनंद रूप से व्याप्त रहती हैं। इसी के कारण सब चीजें अच्छी लगती हैं। सब वेदों में राम रूपी ब्रह्म का कीर्तन विद्यमान है। गुरुजनों के अनुग्रह से आदि मध्य अंत सब समय में राम ही का कीर्तन सुनाई पड़ता है। ऐतरेय उपनिषद में लिखा है कि सर्वप्रथम ये आत्मा अकेला था। उसकी इच्छा हुई कि हम लोकों और लोकपालों की सृष्टि करें। ऐसा विचार होने पर उसने सृष्टि के मनुष्य तथा देवता इन दोनों की और उससे पहले अन्य की सृष्टि की। तदनंतर उन्होंने अपने अपने स्वामित्व का विचार किया और एक सीमा में देवताओं के राजा इंद्र बने, जो कि इस संसार को देखता तथा संसार की वस्तुएं सुनता है। वह कौन है? इसका ज्ञान आदि नाम बतलाते हुए ये ब्रह्म ही सब कुछ है। आदि वाक्यों से उन्होंने इस प्रश्न को हल किया और बतलाया कि सत चित्त आनंद से लेकर घन पर्यंत राम ही राम है। पूर्व समय अतिरिक्त शाखा में ब्रह्म का लक्षण बतलाते हुए राम को सत्य, ज्ञान और अनंत की उपाधि दी है। इस संसार में जो एक साथ भोगों को भोगता और खाता पीता है, वह ब्रह्म ही है। इससे भी ये तय पाया गया कि समस्त सृष्टि ब्रह्ममयी है। सब प्राणियों की क्रमोत्पत्ति, पंचकोश का ज्ञान और आत्मा की विभिन्नता आदि दिखाकर बतलाया है कि सत और असत की प्रतीतियों से इन सब का मूल कारण ब्रह्म ही है। ऐसा कहकर कहा कि सत और असत ये क्या वस्तु है? इस प्रश्न को हल करते हुए कहते हैं कि जो जगत में आकर और जगत की आत्मा बनकर कामनाओं को चाहता हुआ उसमें लीन हो जाता है, वही सत है। जिसके अस्तित्व से प्राण और अपान की चेष्टा जायमान होती है, उसे असत कहते हैं। यह आत्मा ही सारे संसार को आनंदित करता है। वात आदि का एकमात्र वही भय हेतु है। मनुष्य से लेकर ब्रह्म पर्यंत तथा इसके भी आगे जो आनंद बिंदु है, वे एकमात्र पर ब्रह्मानंद का ही आभास है। ऐसा निश्चित है, जो मनुष्य की उपाधि में सूर्य विद्यमान है, उस एकमात्र प्रभु को जान लेने पर कर्म अकर्म तथा पाप पुण्य कुछ शेष नहीं रह जाता। तब किसी प्रकार का संताप नहीं झेलना पड़ता। ये सब गुण जिसमें है, वह ब्रह्म ही है। उसकी महिमा देखकर निश्चित होता है कि वह ब्रह्म श्री रामचंद्र जी ही है। इसमें संशय नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है कि ब्रह्म से ही अन्न आदि की सृष्टि हुई है और उन्हीं के आधार से इस जगत का पालन पोषण होता है। जीवात्मा के द्वारा ही आत्मा का प्रवेश होता है, किंतु देह के आधारवश उसके नाम और रूप में अंतर पड़ जाता है। श्वेत केतु को उसके पिता ने शिक्षा दी थी
कि उस पद यानी ब्रह्म पद के साथ एकता होना ही मुक्ति का सर्वप्रशस्त साधन है। जब तक सतपद का लाभ नहीं होता तब तक एकता रहती है, और सद्भाव के विद्यमान रहने पर एकता के स्थान पर बहुत आ जाता है। उस सतपद का ज्ञान होने से गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने पर पुनर्जन्म विहीन मोक्ष पद प्राप्त होता है। सत्यरूप ब्रह्म जिसकी लगन लग जाती है, उसका इतना ही ब्रह्म कीर्तन है कि वे राम ही पर ब्रह्म है। उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय होता है। अन्य शाखाओं में भी प्रश्न और उत्तर के रूप में अनेक प्रश्न और प्रत्युक्तियां ही हैं। उनसे भी यही सिद्ध होता है कि मन, प्राण और इंद्रियों का जो मन, प्राण और इंद्रिय हैं, वो ब्रह्म ही है। वो सत्य स्वरूप ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान इन दोनों से परे है। यही सबका अनुभव है, किंतु वह इंद्रियों के विषय गोचर नहीं होता, अर्थात अनुभव से ही जाना जाता है। ये कहकर उसका संशोधन किया गया है। वह ब्रह्म सब कुछ देखता है, सब जानता है, देवताओं के विजय का कारण है, और वह देवताओं के लिए भी अज्ञात रहता है। गुरु की उपासना करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। इस संसार में जन्म लेकर जिसने विद्या नहीं पाई तो उसका एक बहुत बड़ा विनाश है, ऐसा कहा गया है। अधिदेव को भी भेदन करने वाले ब्रह्म ज्ञान से विद्या का साधन होता है, पापों का नाश होता है, और अंत में उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्रुति ने से विस्तार पूर्वक ब्रह्म की महिमा का गान किया है। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि वह गुरु से राम का ज्ञान प्राप्त करे। वैसे करोड़ों ग्रंथ पढ़ने से भी उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म और ब्रह्म का विषय जानने के लिए गुरु प्रधान है। उक्त उपनिषद में अनेक दृष्टांतों से सृष्टि का वर्णन किया है। वो कहती है कि सारी सृष्टि उसी ब्रह्म में स्थित है, और अंत में उसी में लय भी हो जाएगी, क्योंकि समस्त विश्व उसी का स्वरूप है। लोगों को चाहिए कि जैसे धनुर्धारी एक लंबे चौड़े धनुष से लक्ष्य भेदना सीखता है, उसी तरह वे धीरे धीरे उस ब्रह्म के लिए आत्मसमर्पण करना सीखे। उस ब्रह्म की बड़ी महिमा है, उसी के तेज से ये जगत प्रकाशमान है। वो सबसे छुपा हुआ है, किंतु ध्यान द्वारा देखा भी जा सकता है। जो प्राणी हृदय रूपणी कंदरा में बैठे हुए ब्रह्म को जान लेता है, वह अविद्या की कठिन गांठों को काट डालता है और किसी अच्छे साधक को ढूंढ लेता है। वही प्राणी इन साधनों से उसे साक्षात रूप से प्राप्त कर सकता है, अन्यथा किसी प्रकार वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जिस किसी भी साधन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा हो, तो पूर्वक साधनों से ही वो प्राप्त हो सकता है, अन्य साधनों से नहीं। ये तो उन्हीं को मिल सकता है जिनका हृदय संन्यास एवं सद्विचारों से शुद्ध हो चुका है। वे ही लोग ब्रह्म पद को प्राप्त होकर कालपाश से मुक्त होते हैं, और लोग नहीं। जिस तरह की नदियां नाम और रूप के साथ अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूपिणी कला की प्रतिष्ठा में लीन हो जाता है। वह अपने प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति पद को प्राप्त होता है। जो उस पर ब्रह्म को जानता है वह साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है, जिससे यह संसार बना है। वो राम ही चिद्घन स्वरूप ब्रह्म है। कंडकाओं में भी संक्षिप्त रूप से इसी प्रकार कहा गया है कि बस वो ही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। आदि मध्य और अंत सर्वत्र ब्रह्म ही पूर्ण है, ये निश्चित है। परोक्ष रूप से भी वही पूर्ण माना जा चुका है। वह प्रत्यक्ष रूप से सब प्राणियों में रहता है। इस पूर्ण के निरूपण से वह सोपाधि कहा जाता है। वह शास्त्र और शास्त्रा इन भावों से स्वयं अपनी विद्यमानता का नाश करता हुआ उपनिषद की बातों के आधार पर सब काम करता है। जबकि उसकी उपाधि नष्ट हो जाती है
तो वह पूर्ण रूप से शेष होकर अकेला रह जाता है। जो कुछ करने धरने वाले हैं वे योगियों के ध्येय एकमात्र राम है। समस्त धर्मों का निषेध करते हुए श्रुतियों द्वारा भगवान ने स्वयं ये कहा है कि मैं संसार का प्रभाव अर्थात उत्पन्न करता और प्रलय अर्थात नाशक हूँ। हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ है ही नहीं। ये समस्त विश्व मुझ में उसी तरह प्रयोया हुआ है जैसे धागे में मणियों के दाने पिरोए रहते हैं। ऐसा भगवान ने वेदों में कहा है। उसी तरह श्रुतियों और स्मृतियों में भी कहा है कि परब्रह्म राम योगियों के ध्यान गम्य और व्याधि विहीन है। अपने अनंत रूप से अपनी माया द्वारा विश्व के आकार वाले बनकर सब प्राणियों में विद्यमान रहते हुए जगत का संचालन करते हैं। जो लोग ज्ञान से परागमुख हैं, उनके आगे स्फुट या अस्फुट भाव से सामने रहता हुआ भी वह ईश्वर नहीं दिखता। उस ब्रह्म के ज्ञान में अपनी आत्मा ही सर्व प्रधान हेतु है। संसारी जीवों की आंखें केवल बाहर की चीजों को देखती हैं। यही कारण है कि उन्हें वे चिद ब्रह्म दृष्टिगोचर नहीं होता। एक प्रसिद्ध श्रुति में भगवान ने कहा है कि प्राणियों की आंखें मैंने बाहर बनाई हैं, इसलिए लोग अंतरात्मा को नहीं देख पाते। संसार के सब मनुष्य अपने धन, स्त्री और पुत्र के दास बने रहती हैं। इसी कारण अंतरात्मा उन्हें दिखती ही नहीं। यदि उनके दास न होकर सदा आनंदमय रहे, त्रिगुण से परे हों और अपनी आत्मा की साक्षी बनाकर सब कार्य करें, तो उन्हें जंजाल की बातें रुचे ही नहीं। यदि लोग आत्मा को जानकर ये समझ लें कि मैं ही वह परम सुख ब्रह्म हूँ, तो फिर किसके लिए अपने शरीर को सांसारिक ज्वाला में भूलें। यह बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। इसके अतिरिक्त गीता में स्वयं भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जो प्राणी और किसी और अपने चित्तवृत्ति न लगाकर आत्मा से प्रेम करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में संतोष करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, अर्थात उसी से उसका सब काम पूर्ण हो जाता है। भोग में आसक्त प्राणी पहले एकाएक इस ओर नहीं झुकता। वह 3 प्रकार की इच्छाओं के चक्कर में पड़कर सदा धन पाने की चेष्टा करता रहता है। वह मूर्ख किसी से यदि स्वयं को अपुत्री सुनता है तो पुत्र के उत्पादन में तत्पर हो जाता है और इसके लिए जितनी चेष्टा कर सकता है करता है। देवता तथा तीर्थों की सेवा से यदि पुत्र उत्पन्न कर लेता है तो कुटुंब के भरण पोषण तथा यज्ञ के लिए धन की इच्छा से मन ही मन रात दिन जला करता है, फिर भी अपनी कामना पूर्ण नहीं कर पाता। चाहे शास्त्रज्ञ पंडित तथा सत्तम क्रियावान ही क्यों ना हो, यदि वह धन का लोभी है तो धनियों के घर कुत्तों की तरह दौड़ता रहता है। फिर यदि कोई समझदार नहीं है तो उसके लिए आत्मचिंतन की चर्चा किस काम की। अनेक प्रकार की पुण्य एकत्रित होने पर प्राणी अच्छे कुल में जन्म और सज्जनों की संगति पाता है। फिर उनकी बातों पर चलता हुआ कभी कभी राम रूप ब्रह्म के दर्शनार्थ मुद्राओं को भी पूर्ण करने का उपाय करता है और यदि उसके साथी सज्जन युक्ति से उसे सही रास्ते पर ले जाते हैं तो वह अपनी साधना पूरी भी कर लेता है। उसको पूर्ण करने का प्रकार मैं यहाँ संक्षिप्त रूप से कहता हूँ। जैसे संसार में देखा जाता है कि आंखों में एक प्रकार का अंजन लगाकर लोग छिपे हुए खजानों को भी प्रत्यक्ष देख लेते हैं, उसी प्रकार पूर्वजों द्वारा बताए हुए चारों साधनों का संपादन करके राम इस शुद्ध और नाश रहित पद को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह के मायावी और असित वर्णों वाला ब्रह्म सद ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, उसी तरह तत्वदर्शियों ने शुद्ध और विद्यमान साधन बतलाई है। शास्त्र और शास्त्र ये तीनों मिथ्या और अविद्यामय हैं। संसार में जितने भी सिद्धांत हैं वे सब प्राणी को ज्ञान के पास पहुंचाते हैं। जितने चतुष्पाद साधन हैं वे पूर्ण कहे जाते हैं और प्राय सब साधन चतुष्पाद ही हुआ करते हैं। स्मृति की भूमिका में विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि 6 धर्म
और मोक्ष की इच्छा का उत्पन्न होना, ये साधक के उत्तम चिन्ह बतलाए गए हैं। उन साधनों में सबसे पहला साधन इच्छाओं का त्याग करना है, फिर संन्यास, गुरु की सेवा, श्रवण, भजन, कीर्तन, पूर्वोत्तर समाधि तथा एकादश प्रकार के पुंज ही साधन हैं। इन सबके साथ प्राण आदि की संगति होती है। मोक्ष पाने के लिए यहाँ पर 6 प्रकार के न्यास आदि काम में लानी चाहिए, किंतु उत्तर समाधि इससे अलग ही रहेगी। ये बात सब लोग मान चुके हैं। पूर्व की 3 समाधियों के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इन साधन समूहों से सब पद सरल रीत से पूर्ण हो जाते हैं। सुनने वालों को बोध कराने की इच्छा से उनको यहाँ बतला रहे हैं। उनके विचार में कुल 10 इंद्रियां हैं और 9 गोलक हैं। अतः प्राण, अपान, मन, बुद्धि, उन इंद्रियों से इतने ही प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए। बुद्धि से ज्ञान की उत्पत्ति हुई। प्राणेंद्रिय अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो करे, उसके लिए कोई नियम नहीं है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन दोनों प्रकार के इंद्रियों के धर्म से और प्राण के धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस तरह इन 27 प्रकार के पदों को साधन करके पूर्ण करना चाहिए। ऐसा करने पर जो अव्यय परब्रह्म राम का पद है, वह प्रत्यक्ष दिखने लगता है, जिससे प्राणी कृतकृत्य हो जाता है। इतने विधानों से राम तो भद्र की मुद्राएं बताई और राम स्वरूप भी बताया।